यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र कहानी का हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान जहन्नम के दरोगा मालिक को देखा। वह एक बहुत सख्त मिजाज वाले फरिश्ते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और गंभीरता रहती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। मालिक ने सलाम का जवाब दिया और आपका स्वागत किया, लेकिन मुस्कुराए नहीं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा, ऐसी क्या बात है कि मैंने आसमान वालों में से जिससे भी मुलाकात की उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन जहन्नम के दरोगा ने मुस्कुराकर बात नहीं की। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, यह जहन्नम का दरोगा है। जब से इसे पैदा किया गया है यह कभी नहीं हंसा। अगर यह हंस सकता तो सिर्फ आपके लिए हंसता। ये जान लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज जागने की हालत में शरीर और आत्मा दोनों के साथ हुआ। कुछ लोग मिराज को सिर्फ एक सपना मानते हैं और कुछ कहते हैं कि सिर्फ आत्मा गई थी, शरीर नहीं। अगर ये दोनों बातें सही होती तो फिर मिराज के इस वाकये की कोई खासियत न होती। सपने में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है। मिराज की असल खासियत यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए। इसलिए गुमराह लोगों की बातों में न आए। और यह भी ध्यान में रखें कि अगर यह सिर्फ एक सपना होता या मिराज केवल आत्मा को होता तो मक्का के काफिर इसका मजाक न उड़ाते, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार किया और इसका मजाक भी उड़ाया। कोई भी सपने में देखी किसी बात का मजाक नहीं उड़ाता। नमाज की शुरुआत। मिराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढलने लगा तो जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनकर नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाज के वक्त और तरीके का इल्म हो जाए। मिराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम में 2-2 रकात नमाज अदा करते थे और रात में क़याम यानी तहज्जुद करते थे। लेकिन 5 वक्त की नमाज की पूरी तफसील उस समय तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहि सलाम ने सबसे पहले जोहर की नमाज अदा करवाई। यह पहली नमाज थी जिसकी तफसील सिखाई गई। उस दिन से 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई। पहले दिन जिब्राइल अलैहि सलाम ने हर नमाज के पहले वक्त में इसे अदा किया और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि यह मालूम हो जाए कि नमाज के वक्त की हदें क्या हैं। यह भी साबित हुआ कि नमाज का तरीका आसमान से नाजिल हुआ। जो लोग यह कहते हैं कि नमाज का तरीका कुरान से साबित नहीं और इसे किसी भी तरीके से पढ़ा जा सकता है, वे गुमराह हैं। आसमान की हकीकत। इस वाकये से यह भी साबित हुआ कि आसमान वास्तव में मौजूद है। आज की साइंस कहती है कि आसमान का कोई वजूद नहीं, लेकिन इस्लामी तालीम बताती है कि आसमान हकीकत है। कुरान और हदीस में इसका तफसील से जिक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मिराज का बयान मुकम्मल हुआ। आगे हम मिराज के बाद के वाकयात बयान करेंगे इंशाअल्लाह।